हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा 818 टैरेट में। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। स्कॉर्पियंस के लिए अपकमिंग दिसंबर का जो मंथ है वो क्या लेकर आ रहा है। और नया साल आने को है, बहुत जल्द हम न्यू ईयर का वेलकम करेंगे। तो ये जो साल है, इस साल का आखिरी महीना दिसंबर का वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस देकर जाएगा। चलिए टैरो से देख लेते हैं हम क्या जानने की आपको ज़रूरत है और कौन सी ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन देने वाले हैं इस मंथ में। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर स्कॉर्पियंस अपकमिंग मंथ, कैसा रहेगा उनके लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, अभी मैं नहीं ले रही। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन, फिफ्थ चक्रा, ठीक है, एक्शन, विक्ट्री, बॉटम ऑफ द डेक है सेवन चक्रा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है मैन होल्डिंग अ कॉइन, आफ्टर दैट फिफ्थ चक्रा, एक्शन एंड विक्ट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के जो करियर में कोई नई शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ। आप लोगों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें स्टेबिलिटी आती हुई मुझे इस मंथ में नज़र आ रही है। ग्रोथ आ रही है आपके करियर में और आगे बढ़ते हुए आप लोग लाइफ में नज़र आ रहे हैं। कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है अपने करियर के रिगार्डिंग, कोई जॉब का, या फिर आपके बिजनेस के लिए कोई पार्टनर आपको मिल सकता है। किसी तरह की कोई फाइनेंशियल हेल्प मिलते हुए मैं यहाँ पे आपको देख रही हूँ। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा सा बेटर कीजिए, अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क कीजिए। आपके काम के लिए हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि रोज़ नए नए लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करनी, उनको कन्वेंस करना कुछ चीज़ों के लिए। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अपने जो थ्रॉट चक्रा पर आपको वर्क करना है, अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा बेटर कीजिए और अपना जो सामाजिक दायरा है उसको आपको बढ़ाना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर आपको एक्शन लेने की नीड है और सोच विचार में टाइम वेस्ट ना करें, बिना देर की एक्शन लीजिए और आपको विक्ट्री मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है। तो आपको विक्ट्री मिल रही है। जो भी डिसीजंस आप लोग इस मंथ में लेंगे उसमें सक्सेसफुल रहेंगे और सक्सेस आपको मिलेगी, जीत आपकी होगी। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है स्कॉर्पियंस आपके करियर को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ सेवन चक्रा की एनर्जी है। तो आपसे कहा जा रहा है अपने क्राउन चक्रा पर वर्क करने के लिए अपने जो चक्रास हैं उनको बैलेंस में लाइए। तो चक्रा हीलिंग से रिलेटेड जो वीडियोस हैं आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर अब मैं यहाँ पे चक्रास की हीलिंग के बारे में बताऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप वहाँ से वीडियोस लेकर उसको देखिए और जानने की आपको ज़रूरत है कि आपको कैसे अपने सेवन चक्रा को बैलेंस में लाना है। यहाँ पे फिफ्थ चक्रा का भी कार्ड था, तो अपने थ्रॉट चक्रा पर भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो आप वीडियोस देखिए और अपने चक्रास को हील कीजिए। तो चलिए टैरो से देख लेते हैं अब और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए स्कॉर्पियंस कैसा रहने वाला है ये मंथ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें स्कॉर्पियंस के लिए अपकमिंग मंथ कैसा रहेगा। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या जानने की ज़रूरत है उन्हें। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज जो आप लोगों के लिए आया है स्कॉर्पियंस वो ये है कि आपको डोनेशन करने की ज़रूरत है। जो भी नीडी पीपल हैं, जिस तरह से भी आप हो सके उनकी हेल्प कीजिए। जितना भी आप कमाते हैं, जितना आप मैनेज कर सकते हैं, उसका जो कुछ परसेंट है आप दूसरों में बांटिए। शेयर करना सीखिए दूसरों से। जो भी गिफ्ट्स आपके पास हैं, जो भी नॉलेज है उसको शेयर कीजिए। आपको यहाँ पे मदर अर्थ की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको दूसरों से जो अपनी चीज़ें हैं वो शेयर करनी सीखनी है। दूसरों से शेयरिंग कीजिए। जो भी आपके पास है आप
फाइनेंशियली किसी की मदद कर सकते हैं, या फिर कोई बीमार है उसकी सेवा कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपको जैसे भी मौका मिले तो आप दूसरों की हेल्प कीजिए। इसके थ्रू आप उनसे ब्लेसिंग्स लेंगे जो आपकी पास्ट लाइफ के कर्मास को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगी। और दूसरा, आप जितना दूसरों में शेयर करेंगे उतना ही जो है अबंडेंस आपकी तरफ आएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए कि शेयर करना सीखिए। सेकंड है यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो आप लोगों को मैंने कहा ही कि किसी तरह की कोई हेल्प मिल सकती है इस मंथ में, और आप में से कुछ लोग अपने करियर को लेकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो किसी डिसीजंस को लेकर आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं। मे बी हो सकता है कि आप लोगों की तरफ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ इस मंथ में और आप उसमें से डिसाइड ना कर पाएँ, और उससे लेकर आप लोग कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप किस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े उसके साथ। तो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ कि आपके माइंड में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स चल रही हैं। और आपके लिए एक मैसेज ये भी है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है उसको लेकर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में नहीं रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट करेंगे चीज़ों को लेकर, डिसीज़न नहीं ले पाएंगे टाइमली, तो हो सकता है कि कोई दूसरा उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा ले और आप लोग सोच विचार करते ही रह जाएं। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसको एक्सेप्ट करिए, बहुत ज़्यादा सोच विचार में मत पड़े रहिए, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, और आप लोग उस पर काम करना शुरू कीजिए और आपको सक्सेस मिलते हुए उसमें मैं देख रही हूँ। 5 ऑफ वैंड्स की भी यहाँ पे एनर्जी है। तो आप लोगों के लिए एक मैसेज ये भी है स्कॉर्पियंस, ये जो मंथ है इसमें आपको किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से खुद को दूर रखना है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ आप काम करते हैं किसी तरह का कोई ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट हो लड़ाई झगड़े वाला, तो आपको बीच में नहीं पड़ना है। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करनी है, चीज़ों को जो है वो आगे नहीं बढ़ाना है, आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना है, बहस नहीं करनी है, और शांति से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, नहीं तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे है। तो जितना हो सके पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल कीजिए, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है और किसी दूसरे की लड़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वहाँ से चुपचाप निकल जाइए, नहीं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे था। अब यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो काफ़ी चीज़ों को कुछ टाइम से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपकी जो प्रेयर्स हैं वो डिवाइन के द्वारा सुनी जा रही हैं। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस थी वो डिवाइन सुन रहे हैं, और आपकी तरफ मैंने कहा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं इस मंथ में। तो अपनी काफ़ी सारी हीलिंग आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और लाइफ में ग्रोथ की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उस पर आप लोग काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ इमोशनल आप लोग इस मंथ में खुद को फील कर सकते हैं। कभी कभी जो आपके इमोशंस हैं वो आपके ऊपर हावी रह सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ मैसेज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे मिल रहा है। ओवरऑल ये जो मंथ है आप लोगों के लिए ग्रोथ और सक्सेस लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का भी कार्ड था। तो जो भी काम इस पीरियड में आप शुरू करेंगे इस टाइम पीरियड में वो सक्सेसफुल रहेगा। आपके जो डिसीजंस रहेंगे वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल रहेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, डिले मत करिए चीज़ों को लेकर, एक्शन लेने की आपको नीड है क्योंकि यहाँ पे एक्शन का भी कार्ड था। तो ओवरथिंकिंग में टाइम वेस्ट मत करिए। जो भी करना चाहते हैं, जो भी प्लानिंग्स आपके माइंड में चल रही हैं किसी भी काम को करने के लिए, उस पर तुरंत वर्क करना शुरू कीजिए और लाइफ में सक्सेस की तरफ आपको आगे बढ़ना है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आते हुए मैं देख रही हूँ इस मंथ में। पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ों को लेकर जो है इम्बैलेंस वाली सिचुएशन रह सकती है। खुद को आप लोग स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अपने रिलेशंस में कुछ अप्स एंड डाउन्स आप लोग फेस कर रहे हों अपकमिंग मंथ में। तो आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस लाने की कोशिश करिए अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि काम के चक्कर में हम इतने बिजी रहते हैं कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, तो उस वजह से भी आर्गुमेंट्स जो है हमारे रिलेशंस में क्रिएट हो जाते हैं, बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। अगर आप वर्किंग वूमन है तो हस्बैंड नाराज़ हो जाते हैं, या वर्किंग मैन है तो
वाइफ नाराज़ हो रही है कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, तो थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो मैनेज करके और बैलेंस बनाकर चलिए लाइफ में, ताकि आपकी जो एक लाइफ है वो दूसरी लाइफ को अफेक्ट ना करे। तो यही कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है स्कॉर्पियंस अपकमिंग मंथ के लिए। तो चलिए यहाँ से गाइडेंस हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाले मंथ के लिए, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर स्कॉर्पियंस, क्या बताना ज़रूरी है उनको, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल ऑक्योर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ मिरेकल्स जो हैं आपकी लाइफ में होने वाले हैं, डिवाइन आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं, आपके जो भी स्पिरिट गाइड हैं वो आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। तो आपको ये याद रखना है कि प्यार जो है वो उसी में सच्चाई है। तो आपको प्यार की एनर्जी के साथ यहाँ पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपनी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रखनी है, प्यार में विश्वास रखिए, सारी चीज़ों को प्यार के साथ हैंडल कीजिए, एग्रेसिव नहीं होना है, और बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई ऐसा मिरेकल होगा जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। सेकंड है यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑक्योरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो ये भी यही मैसेज है कि आपको डिवाइन की तरफ से गाइड किया जा रहा है। तो खुश रहना आपका जो मकसद है, तो खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपने अंदर प्यार की जो ऊर्जा है उसको महसूस करिए, दूसरों में प्यार बांटिए, और लाइफ को जो है वो एंजॉय कीजिए। प्रॉब्लम्स तो लाइफ का एक हिस्सा है, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो एक प्रॉब्लम के लिए अपनी पूरी लाइफ को जो सफ़र करना वो भी गलत बात है। तो आपसे कहा जा रहा है कि खुश रहना सीखिए, खुश रहना ही आपका मकसद है, और आपको टाइम टू टाइम आपके जो स्पिरिट गाइड हैं गाइडेंस देते रहेंगे, तो आपको वरीड नहीं होना है। लॉर्ड गणेशा, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो लॉर्ड गणेशा की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है। हो सकता है कि आप में से जो लोग हैं वो लॉर्ड गणेशा की पूजा करते हों, तो वो आपके लिए अबंडेंस भेज रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी रुकावटें हैं, उनको रिमूव किया जा रहा है, और आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल सपोर्ट आ रही है, आपके जो कनेक्शन है स्पिरिचुअली वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे स्ट्रांग होता हुआ मैं देख रही हूँ। आने वाले मंथ में आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी, तो आप लोगों में से कुछ लोग मेडिटेशन के ज़रिए डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को विजन्स आ सकते हैं, या फिर इंट्यूशंस के थ्रू डिवाइन आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है, अपने जो विजन्स हैं उन पर फोकस रहना है, या फिर ड्रीम्स के थ्रू भी आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से भेजी जा सकती है। तो आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, आपकी लाइफ में एक मिरेकल लेकर आ रहे हैं। तो आपको विश्वास रखना है, ट्रस्ट बनाए रखिए, बहुत जल्द आपकी जो लाइफ है वो चेंज होगी, और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। तो स्कॉर्पियंस, ये थी आप लोगों के लिए इस मंथ की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।